हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल ट्रेड्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट आर ट्रेड्स। दूसरा हमारा टॉपिक है क्रिएट ट्रेड्स एंड कंट्रोलर। उसके बाद है डिफाइन राउट एंड डिफाइन ट्रेड। उसके बाद है कॉल ट्रेड्स। अब सबसे पहले जो सवाल है हमारा कि ट्रेड्स आखिर होते क्या हैं। ट्रेड्स बेसिकली इनहेरिटेंस की ही तरह होते हैं, लेकिन बस इनहेरिटेंस नहीं होते हैं। हम ट्रेड्स के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं और उनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने कंट्रोलर के अंदर या मॉडल के अंदर हम उनको कॉल करते हैं ताकि हम उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम कैसे ट्रेड्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम कंट्रोलर के अंदर उसको यूज़ करते हैं और कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं। ट्रेड्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी पास ऑन कर सकते हैं और कुछ भी गेट कर सकते हैं डायनामिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने रन कर लिया और ये मेरा रन हो रहा है ब्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे ट्रेड की क्लास को। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन मेक ट्रेड, और ट्रेड का नाम रख देंगे हम कुछ भी, आर्टिकल ट्रेड। ठीक है। तो ये जो मेरी क्लास है ये ट्रेड की, ये यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जो इसकी क्लास है इसको हम ट्रेड से डिफाइन करते हैं, ना कि क्लास से। तो याद रखना ट्रेड्स जो है वो हमेशा ट्रेड से डिफाइन होते हैं, ना कि क्लास से। ठीक है। अब मुझे क्रिएट करना है एक कंट्रोलर, तो मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। आपको कमांड पता ही है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इसका नाम भी हम आर्टिकल कंट्रोलर कर लेते हैं क्लास को। ओके, तो मैंने नाम कुछ गलत लिख दिया था। तो मेरी जो आर्टिकल कंट्रोलर की क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं एक राउट को। तो राउट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट गेट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे URL जिसका नाम हम रखेंगे ट्रेड। और इसको हम कॉल कैसे करेंगे कंट्रोलर के अंदर, आर्टिकल कंट्रोलर क्लास, और हम फंक्शन का नाम रखेंगे इंडेक्स। तो ये देखिए आर्टिकल कंट्रोलर की क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है। और ट्रेड मैंने इसका URL का नाम रखा है, यानी राउट का नाम मैंने ट्रेड रखा है, और इंडेक्स नाम का मैंने फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर मैं कर दूंगा इको दिस इज कंट्रोलर क्लास। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है ट्रेड, और मैं एंटर कर दूंगा दिस इज़ कंट्रोलर क्लास। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ट्रेड को यहाँ पे यूज़ करना। तो ट्रेड को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले ट्रेड को ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, पब्लिक फंक्शन शेयर आर्टिकल। ठीक है। इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया दिस इज शेयर आर्टिकल फ्रॉम ट्रेड। तो अब यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन को क्रिएट कर दिया है ट्रेड को, लेकिन मुझे अब यूज़ करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ आर्टिकल ट्रेड। तो ये सजेशंस में भी आ जाएगा। अगर आपके सजेशंस में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज़ ट्रेड, और कॉल करना है यूज़ ऐप ट्रेड, यानी कि जहाँ पे आपकी ट्रेड क्रिएट हुई है वहाँ से उसको कॉल करना है। ठीक है। आपके फोल्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं ट्रेड, आप ऐप के बाहर भी ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऐप के अंदर क्रिएट हुआ है, आप बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ ट्रेड को यूज़ कर लिया है यहाँ पे, लेकिन इससे मेरे ब्राउज़र के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक फंक्शन को कॉल नहीं करा है। कौन सा फंक्शन? शेयर आर्टिकल को। तो मैं यहाँ पे इसको इको करवा लेता हूँ, इको
तो क्या ये ऐसे चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने दिस को कॉल नहीं करा। अब दिस क्या करेगा, ये इस ट्रेट को इसका एक फंक्शन बना देगा, इस कंट्रोलर का एक फंक्शन रिकमेंड कर देगा कि ये इसका पार्ट है, इसी क्लास का, आर्टिकल कंट्रोलर की क्लास का एक पार्ट है आर्टिकल ट्रेट नाम से। ठीक है, तो अब चेक करते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए, दिस इज आर्टिकल फ्रॉम ट्रेट। इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इको br। सो दिस इज शेयर आर्टिकल फ्रॉम ट्रेड, दिस इज कंट्रोलर क्लास। इसी तरीके से आप और भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी क्रिएट करता हूँ एक। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, गेट आर्टिकल डायनेमिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ टाइटल। टाइटल नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, दिस इज टाइटल, और मैं टाइटल को एक वैल्यू दे दूँगा। इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, टाइटल को पास करूँगा। कैसे, डॉलर टाइटल इज इक्वल टू दिस इज द कोडिंग डेव ट्रेड्स। ठीक है, और इको करवा लेंगे दिस को, कौन सा, गेट आर्टिकल डायनेमिक। ठीक है, और इसके अंदर मैंने टाइटल पास कर दिया है। ठीक है, एक br भी लगा देते हैं सो दैट कि हमें क्लियरली दिख जाए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे विद वेरिएबल्स के साथ। अब इसको चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ द कोडिंग डेव ट्रेड्स। तो देखिए ये अपेंड हो गया ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल किया था। तो अब आप मान सकते हैं कि अगर मेरे को मल्टीपल फंक्शंस यूज़ करने हैं, मल्टीपल डाटा के लिए मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो बार बार मुझे ये दिस इज़ टाइटल नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपेंड होके मेरे कोड के साथ आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए हम ट्रेड्स को यूज़ करते हैं। तो आप भी यूज़ करिएगा ट्रेड्स को, और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।